बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें चल रही हैं और बहुत सारे ट्रेंड मेरे बारे में भी चल रहे हैं, उस पर तफसील से बात करते हैं। बल्कि सारी तफसीलात आपको बता ही देते हैं एक आधे वीलॉग में। लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा तकाज़ा कर रही है कि आपको जो रीसेंट सूरत हाल है उससे आगाह किया जाए, क्योंकि बोलने का जो हमारा हक़ है उसको हम सरेंडर नहीं करेंगे। ना उसको सरेंडर किया पाकिस्तान में रहते हुए मैंने, ना अरशद शरीफ साहब ने किया, इवन उनको कीनिया जाना पड़ा, वहाँ भी उन्होंने नहीं किया। ना साबिर शाकिर साहब ने अपने बोलने के हक़ को सरेंडर किया, और ना हमारे बाकी साथी जितने भी हैं, चाहे उन्होंने तशद्दुद का सामना किया हो, चाहे उन्होंने गिरफ़्तारी का सामना किया हो, चाहे उनको रास्ते में रोक कर मारा गया हो, चाहे उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा हो, चाहे उनको धमकियाँ दी जा रही हों, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना बोलने का हक़ सरेंडर नहीं किया, और वो हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और अपनी राय का इजहार करते रहेंगे, और जो हमें ठीक लगता है आज़ादी इजहार राय को इस्तेमाल करते हुए हम वो बात करेंगे। फैक्ट्स जो हैं उनको भी सामने लेकर आएंगे। इमरान खान साहब का जो कल इख्तिताम हुआ था, लॉन्ग मार्च जब उन्होंने रोका और वो वापस लाहौर गए, तो कुछ खबरें चलाई गई। मैं उस वक्त बोल टीवी के साथ लाइव ट्रांसमिशन कर रहा था, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये सिर्फ नज़र का एक धोखा है और कुछ नहीं है। हुआ ये था कि रात के वक्त को लॉन्ग मार्च को ट्रैवल करवाना ख़तरे से खाली नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमाद अज़हर, असद उमर और इमरान खान कंटेनर पर खड़े हैं और कोई गर्म बहस हो रही है। वहाँ भी असद उमर यही कह रहे थे मुबैना तौर पर, जो मुझे पता चला है कि वहाँ भी जनरेटर का और लाइटिंग का प्रॉब्लम था। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने ऐसे दुश्मन को या हमलावर को अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपर ना हो। तो दिन हो या रात हो, ख़ास तौर पे दिन है तो बहुत अच्छी बात है। आसपास लोग जो है वो विजिलेंट रहते हैं, मौजूद भी रहते हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके बहुत सारे करीबी साथी जो हैं वो मूव कर रहे हैं साथ साथ लॉन्ग मार्च में, तो उनकी भी नज़रें हैं। लेकिन रात के वक्त रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कल ये लॉन्ग मार्च वक्त से पहले, और कुछ वहाँ पे ये था कि बीच में एक पैच ऐसा था जहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे और लोगों की बहुत बड़ी तादाद आगे इंतज़ार कर रही थी। और पार्टी ने उनकी फ़ैसला किया कि जनाब वापस चलते हैं, कल आएंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च एक दिन का तो है नहीं, ये तो अब चलता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब आज इस लॉन्ग मार्च को गुजरांवाला पहुँचाना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च सारा दिन चलता रहा है और उसी तरह औरतें, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, अब सभी आ रहे हैं। हर शोबा ज़िंदगी से लोग आ रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोग हथियार लेकर आ रहे हैं, उधर माजूर लोग आए, उधर लोग अपने बच्चों को लेकर आए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं मासूम, उनको कंधों के ऊपर उठा कर लाएँ। तो वो हकीकी आज़ादी के मार्च के लिए लोग निकल रहे हैं इमरान खान के साथ। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले तैयार हो गए हैं, निकलना शुरू हो गए हैं, जबकि कराची और सिंध से जो काफ़िले हैं वो भी निकलना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराइल में। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान के काफ़िले जो हैं वो भी रवाना हो रहे हैं। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब एक मोमेंटम बनाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने खिताब किया है, और ये जो खिताब किया है इसमें बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दे दिए हैं। ये बड़ा क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि मुरीद के में उन्होंने कारकुन से खिताब किया। इमरान खान ने कहा कि भारत में मिठाइयाँ बट रही हैं कि इमरान खान और फ़ौज में तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, लेकिन तामीरी तनकीद करते हैं। देखिए, अगर किसी जगह पे कोई तनकीद हो रही है किसी इदारे के रोल के ऊपर, या आप ये कह रहे हैं कि फ़लाँ वक्त में इदारे के पास ये मौका था उन्होंने नहीं किया, या आप ये कहते हैं कि चोरों और डाकुओं को, जिनके खिलाफ इदारे की बड़ी कमिटमेंट थी और वो ये कहते थे कि इन्होंने मुल्क को लूटा, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनको वापस नहीं आने देना चाहिए था। ये बुनियादी बात अगर कम से कम भी करें ना, तो वो ये है कि जिनको चोर और डाकू कहा जाता था, जिनके खिलाफ केसेस बने, जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिनके ओपन एंड शट केसेस हैं, जिन्होंने दुनिया भर के अंदर जायदादें बनाई हैं और पाकिस्तान से पैसा लेकर गए हैं, और उनके केसेस को NRO 2 के ज़रिए बंद कर दिया गया और उनको इक़्तिदार में लाके बैठा दिया गया। अब इसके ऊपर अगर पाकिस्तानी एतराज़ करते हैं तो बड़ा दुरुस्त और जायज़ एतराज़ है ये। तो इस एतराज़ को लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि पाक फ़ौज की और पाकिस्तान की आवाम की कुट्टी हो गई है, या एक पॉलिटिकल पार्टी की पाक फ़ौज से लड़ाई हो गई है, या सहाफ़ियों के एक हिस्से की पाक फ़ौज से लड़ाई होगी। नहीं, इंडिया का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, सरहदी मामलात हों, पाकिस्तान की सालमियत का मामला हो, यानी अगर इदारों के साथ इख्तलाफ है तो वो एक चीज़ के ऊपर है ना, रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है। ये नहीं होना चाहिए था, इसको रुकना चाहिए था। बाकी 99 चीज़ें जो हैं उन पे तो इत्तफाक है।
और वो 99 चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाए, इमरान खान साहब ने जो कहा, एस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। जनरल मुशर्रफ ने जब 2 करप्ट पार्टियों को हटाया तो लोगों ने मिठाई बांटी थी। जब NRO दिया तो मुल्क को वो नुकसान पहुँचाया जो दुश्मन ने भी नहीं पहुँचाया। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन पर केसेस करवाए और साबित किया कि ये कितने करप्ट हैं। आज आपने इन चोरों का साथ देने का फैसला किया है तो ये ना समझें कि हम भेड़ बकरियां हैं। आपने इन चोरों के साथ खड़े होने का फैसला किया है तो ये देख लें कि अवाम कहां खड़े हैं। DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में मिठाइयां बट रही हैं कि इमरान खान और फ़ौज का मुकाबला हो गया, तसादुम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं लेकिन तामीरी तनकीद करते रहेंगे। फिर इमरान खान साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने क्लेम किया था कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए, सोशल मीडिया के सहाफ़ी भी थे, और उनसे मुलाकात करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दावे किए थे। इमरान खान साहब के दावों से पहले ज़रा मैं शहबाज शरीफ साहब की बात आपको बता देता हूँ कि वो इमरान खान न्याज़ी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर इनसे कोई मुशावरत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपको लाया ही इसलिए गया है कि आपने ये आम तरीन काम करना है, ऐसा लगता है, और आपकी पार्टी के लोग खुद ही कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग खुद ही कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक मखसूस शख्स को आर्मी चीफ बना देना था और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जानी थी। तो अब आप आए हैं तो लाजमी बात है आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, और वैसे भी आईनी तौर पे आपका हक़ है, आप करके देख लें। तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के मामले पे इनसे कोई मुशावरत नहीं होगी। और 1 माह कबल इमरान खान ने पैगाम पहुँचाने वाले शख्स मुझे मिला था, कोई बिजनेसमैन है, मेरा जानने वाला भी है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बकौल बिजनेसमैन इमरान खान धमकियाँ भी दे रहे थे और डायलॉग की बात भी कर रहे थे। मैंने उस शख्स से पूछा किन इश्यूज़ पर बात करने आए हैं। उसने कहा इमरान न्याज़ी एक आर्मी चीफ की तकर्री और दूसरा इलेक्शन की तारीख पर बात करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा क्या बात है। मेरा सवाल है कि जब इमरान खान ने आर्मी एक्ट में तरमीम की थी तो क्या मुझसे मशवरा किया था? आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार आइन ने वज़ीर-ए-आज़म को दिया है। मैंने कहा इमरान न्याज़ी को पैगाम दे दें, डायलॉग के लिए तैयार हूँ, मगर जहाँ तक आर्मी चीफ की तकर्री की बात है इस पर मुशावरत नहीं करूँगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में आर्मी चीफ तैनात कर सकूँ। इमरान न्याज़ी उस इदारे के खिलाफ जहर उगलता है जिसने उसको पाला पोसा है। और फिर साथ ही साथ कहा कि कल भारत ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया कि इमरान ने तो DG ISI का मजाक बना दिया है। आज हिंदुस्तान इमरान न्याज़ी के बयानात पर बगले में जा रहा है। DG ISI ने मुझसे इजाज़त लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इन वाक़यात का शाहिद नहीं जो मैं हूँ। ये इमरान खान साहब के बारे में कहा शहबाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया में हम पीछे हैं, लेकिन अब मैं इसमें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता हूँ और हम इसके ऊपर अब काम करेंगे, मैं भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सोशल मीडिया के मामले में भी उनको इस बात का इदराक हुआ। वैसे PMLN बहुत पीछे रह गई है PTI से, उनको ये हेल्दी कंपटीशन में आना चाहिए और सोशल मीडिया के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहिए। अब इमरान खान साहब का जवाब सुने। उन्होंने कहा मैं तुम्हें क्यों पैगाम भिजवाऊँगा, और फिर मैं आपको असल में बताऊँगा कि असल में हुआ क्या था। असली कहानी मैं बताऊँगा क्योंकि मैं एक जगह पर मौजूद था जब ये डिस्कशन हुई थी। जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना आर्मी चीफ वाली और इलेक्शन वाली और ये चीज़ वाली, मैं बताता हूँ क्या था। ये 2 चीज़ें नहीं थी, ये 3 चीज़ें थी। मैं बताता हूँ आपको, शहबाज शरीफ ने एक चीज़ छुपा ली है। शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत के लिए पैगाम भेजा। शहबाज शरीफ मेरी बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने आप गाड़ी की डिक्की में छुप छुप कर जाया करते थे। तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा है? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुमने सारी ज़िंदगी बूट पॉलिश की है। शहबाज शरीफ कहता है कि मैंने इसे पैगाम भिजवाया। शहबाज शरीफ मैं तुम्हारे पास क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैंने उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पर चलाते हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक बात की कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाओ। मैंने और कोई बात नहीं की। मैं किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैंने उसकी काबीना में 8 बरस नहीं गुजारे। अमेरिका से मदद मांगता हूँ और ना ही किसी और से मदद मांगता हूँ। मैंने किसी की मिन्नतें नहीं की बल्कि अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बना। अब मैं आपको बताता हूँ असल बात। इमरान खान साहब के पास 3 सहाफ़ी आए थे। ये 2 बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं। इनमें एक सुहेल बड़ाई साहब थे और एक इनके अंदर मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे। और भी लोग बैठे थे और मैं वहाँ मौजूद था। ये ऐसा लग रहा था जैसे एक पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब आपको और नवाज शरीफ को मिलकर फ़ौज का जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत में उसको एक दफ़ा तय कर लेना चाहिए।
यानी फ़ौज का जो किरदार है सियासत के अंदर, उसको तय कर लेना चाहिए कि वो उनका रोल पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए। आप दोनों जब मिलकर करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेंगे, तो इदारों का जो पॉलिटिकल पार्टी से तसादुम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आइडिया दिया गया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 3 चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार हूँ। 2 चीज़ों पे उन्होंने नहीं कहा, 3 चीज़ें कही थी। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें छुपा ली हैं और साथ में इमरान खान साहब ने एक शर्त भी रखी थी। फिर मैं बताता हूँ बिजनेसमैन वाली कहानी क्या हुई। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि एक पाकिस्तान में इकॉनमी के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं और तय कर लें कि अगले दहाइयों में हमने पाकिस्तान को कैसे चलाना और कौन सा मॉडल होगा, ताकि हुकूमतें बदलती रहें, इकनॉमिक पॉलिसी ठीक रहे। 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि फ़ौज में आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार वो बेहतर किया जा सकता है और होना चाहिए, ताकि ये जो एक अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है, अपनी अपनी चॉइसेस, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, मैं ये चाहता हूँ, ये ख़त्म होगा तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बाकी बात मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो इमरान खान साहब ने दूसरी चीज़ जो उनके साथ डिस्कस की थी, उधर से भी बात हो रही थी, इधर से भी हो रही थी, सारी बातें इमरान खान नहीं कर रहे थे। नंबर 1 चार्टर ऑफ इकॉनमी बिल के बात कर लें सारे। नंबर 2 आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, इसके ऊपर कर लें। नंबर 3 इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सारा कुछ आप ज़रूर करें, लेकिन जो कंडीशन थी कि एनआरओ नहीं होगा। मैं इन दोनों चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार हूँ, और चीज़ें हैं तो उन पे भी बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी सूरत भी उसके लिए एनआरओ नहीं होगा। अब जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरे पास जो पैगाम आया बिजनेसमैन लेकर आया, वो कह रहे हैं इमरान खान धमकियाँ भी दे रहा था और कह रहा था आर्मी चीफ की तैनाती भी बात कर लें, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जो तैनाती पे बात करने की बात कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे इमरान खान साहब कि मैं बताता हूँ नाम ये वाला बंदा आर्मी चीफ लगा लो। उनकी तो चॉइस ही नहीं है, उन्होंने पहले दिन से कहा हुआ है कि जिसको मर्जी लगाओ आर्मी चीफ, मेरी कोई चॉइस नहीं है। इन्हीं में से लगेगा ना जो पाक फौज के अंदर लोग हैं। इमरान खान बाहर से लाके तो किसी को लगा नहीं सकते, ना शहबाज शरीफ लगा सकते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, कैटेगोरिकली कहा, और जो बिजनेसमैन है मुबैना तौर पे जो जाके जिन्होंने पैगाम दिया, वो पैगाम ये नहीं था कि वो धमकियां दे रहे हैं। एक्चुअली इमरान खान ने कहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा, इसको शहबाज शरीफ धमकी कह रहे हैं कि इमरान खान धमकियां भी दे रहे थे। एनआरओ मैं नहीं दूंगा। करप्शन का, लूट मार का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है, उसको अलग रखें। हाँ, अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी करना है पाकिस्तान के लिए, मईशत के ऊपर मिलकर चलना है और कोई मैकेनिज्म बनाना है जो पाकिस्तान अगले 10 साल चलता रहे, उसके ऊपर 20 साल चलता रहे, पैठो बना लेते हैं। दूसरा, सियासी मामला हल करने के लिए और ये एक इंतजामी मामला हल करने के लिए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीका, अगर आर्मी चीफ की तैनाती मैं किसको बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं है, आर्मी चीफ की तैनाती किस तरीक़ाकार से होनी चाहिए, उस पर याद है आपको ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इसका भी तय होना चाहिए। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने भी इसी आइडिया की बात की है। तो ये है जनाब असल कहानी, जिसको शहबाज शरीफ साहब तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि वो धमकियां भी लगा रहे थे और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत भी चाह रहे थे। तो वो मुशावरत ये नहीं चाह रहे थे कि किसको बनाना है आर्मी चीफ, वो ये चाह रहे थे कि हमेशा पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती में जो तनाज़ा होता है या अंदर खाते चीज़ें होती रहती हैं, उसको ख़त्म कैसे करना है। अब इमरान खान साहब को बार बार मुज़ाकरात की बात की जा रही है कि मुज़ाकरात के लिए टीम बन गई, ये हो गया, ये सब नॉन सीरियस चीज़ें हैं। ये सिर्फ एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, लोगों को डिसएंगेज करना चाह रहे हैं। लोग ये सोचें कि भाई मामला तो हल हो रहा है तो बाहर निकलने का फ़ायदा क्या। लेकिन हकीकी आज़ादी मार्च में जो लोग आ रहे हैं, उनकी तादाद ये बता रही है कि लोग इमरान खान को अकेला छोड़ने पर इस मरतबा आमादा नहीं है। इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो इमरान खान साहब ज़्यादा बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा दर्द सर है जिससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैदा हो गया है और इस तनाव को काम करने के लिए भी बैकडोर चैनल्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई भी कामयाबी नहीं हुई। देखें, अमेरिका ने नेटो की फ़ौजों से मिलकर अफ़गान तालिबान से सारी ज़िंदगी लड़ाई की 20 साल, फिर क्या हुआ, उन्हीं से बात करके और मामला रिजॉल्व हुआ। TTP से पाकिस्तान की जंग भी होती है, मुज़ाकरात भी होते हैं। तो इस तरह ये तो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, BMLN से भी इख्तलाफात हुए, फिर इख्तलाफात ख़त्म भी हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें उसूली मौके पे होती हैं कि ये अगर करप्ट है, बेईमान है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मेरे मुल्क को लूटा है, तो ये वही है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद के रेड जोन में तोसी करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि देखिए जब ये फ़ौज को तैनात करेंगे या उनको लेकर आएंगे आइन के मुताबिक अपना
जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए जब फ़ौज को बुलवाएंगे तो फिर उनको एक रेड जोन में अगर फ़ौज को बुलाएंगे तो रेड जोन को ही बड़ा कर दिया ताकि फ़ौज ज़्यादातर इलाकों में पहुंच जाए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज और दीगर लोग जो हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वर्जिशें कर रहे हैं कि जिस वक्त भी लॉन्ग मार्च आएगा तो उसके साथ झगड़ा कैसे करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक दो चीज़ें याद रखिएगा कि जो नामुनासिब पॉलिसीज़ है ना इन हुकूमतों की, जो मौजूदा हुकूमत बनी हुई है PDM की, उसने पाकिस्तान को महंगाई के दलदल में लगातार धकेलते धकेलते वहाँ तक पहुँचा दिया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इस बात को मत भूलिएगा कि आम आदमी को बहुत मार पड़ रही है इस दौरे हुकूमत में। सब अपने अपने मौक़िफ़ के लिए लड़ रहे हैं। कोई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय हो, मेरे जैसे लोग। कुछ लोग ये चाहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं हकीकी आज़ादी की जंग वो जीतें। लेकिन जो आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ इस हुकूमत ने लाद दिया है, तबाह कर दिया उसको, उसके बारे में कौन बात करेगा। हम उस पर भी बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।